अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा है। आज हमने एनाटॉमी फर्स्ट ईयर एनाटॉमी का टॉपिक पढ़ना है ट्रेकिया। ट्रेकिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम इसका एनाटॉमी देखेंगे, इसके रिलेशंस, ब्लड सप्लाई वगैरह। ठीक है, ये एक विंड पाइप होता है जिसमें से एयर का पास होता है। ठीक है, एयर का पैसेज यहाँ से टूवर्ड्स लंग्स और फ्रॉम द लंग्स होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये पेटेंट होती है, यानी खुली रहती है, जबकि इसोफेगस इसके जो पीछे बिल्कुल प्रेजेंट होती है वो सिर्फ तभी खुलेगी जब उसमें से कोई लिक्विड या कोई फूड वगैरह पास करती है। वाइल ड्रिंकिंग और ईटिंग वो ओपन होती है। अब हम ट्रेकिया देख लेते हैं। जो ट्रेकिया है ये विंड पाइप है और उसकी लोकेशन मिड लाइन होती है। ठीक है, और उसके अलावा इसका जो है ना, ये नेक के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है और सुपीरियर मीडियम में प्रेजेंट होती है। इसकी लोकेशन हमने देख ली। अब ये स्टार्ट कहाँ पर होती है, ये जो लैरिंग्स है उसका लोअर एंड। ठीक है, वहां से ये कंटिन्यू करेगी और एट द नेक, नेक में ये कवर होती है बाय द थायराइड। ये देख रहे हैं थायराइड का जो इस्टमस है, ये कवर करेगा किसको, ट्रेकिया को, एट नेक, और एक्ट करेगा एज अ शील्ड फॉर द ट्रेकिया। ठीक होगा, और लोअर एंड में ट्रेकिया जो है वो डिवाइड कर जाती है इनटू द राइट ब्रोंकाई एंड द लेफ्ट ब्रोंकाई। ट्रेकिया एंड बाय डिवाइडिंग इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। फिर उसके बाद हम इसका अपर एंड अगर देखें तो अपर एंड किस लेवल पर स्टार्ट होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज। ये है क्रिकोइड कार्टिलेज, इस लेवल पर इसका अपर एंड स्टार्ट होगा, जो कि पीछे से अगर हम देखें वर्टिब्रल कॉलम हमें पता है प्रेजेंट होता है पीछे वाले अपोजिट साइड पर, बैक रीजन में। ठीक है, और वहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम है हमें पता है वो किससे बना होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रे से, थोरेसिक वर्टिब्रे से, लंबर सेक्टर। ठीक है, सर्वाइकल जो C6 सर्वाइकल वर्टिब्री है ना, वो उस लेवल से ट्रेकिया स्टार्ट होगी, और फिर उसके बाद अगर हम नीचे जाते जाएं तो फिर T4 के लेवल पर, T4 के लेवल पर जो है ये बाइफरकेट कर जाती है इनटू द राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकाई। T4 स्टर्नल एंगल, T4 पीछे की तरफ T4 और आगे की तरफ वो क्या बनेगा, स्टर्नल एंगल बनेगा। इन चीजों को याद कर लिया। अब उसकी पूरी लेंथ में ये मीडियम प्लेन में ही रहती है, लेकिन बस थोड़ा सा लोअर हैंड पर आकर ही थोड़ा सा राइट साइड पे डिविएट कर जाती है। अब हम इसके रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियरली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगी, राइट और लेफ्ट साइड पर क्या प्रेजेंट होगी, वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि ना मेनुबियन स्टोन है आगे। मैंने इसको वैसे तो हम इसको देखते हैं, डायग्राम से भी समझ सकते हैं, अपने माइंड में इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, विजुअल इसको याद कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर मैंने जैसे किया था ना, मेनुबियन स्टर्नाई है तो स्टर्नाई जहाँ पर एंड हो रहा है तो वो स्टर्नो, फिर थायराइड मसल्स आ गया, फिर थायराइड से आगे थाइमस बोल दिया हमने, थाइमस के रिमेन्स, फिर उसके बाद वेन्स आ गई, वेन्स में लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक इंफीरियर थायराइड वेन, फिर उसके बाद आर्टरीज आ गई, आर्टरीज में एओर्टिक आर्च, ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, फिर डीप सर्वाइकल, कार्डिक प्लेक्सस और लिम्फ नोड्स। अब मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ कि ये आर्टरीज और वेन्स वगैरह का रिलेशन इसका एंटीरियरली कैसे। एंटीरियरली अब हम देखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अब वेन की बात करें तो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंटीरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके अलावा आर्च ऑफ एओर्टा है, फिर उसके अलावा लेफ्ट ब्रेकियल, लेफ्ट जो है ना कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इंटीरियरली प्रेजेंट है। तो ये देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो इंटीरियरली है, ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च, ये आगे एंटीरियरली। ठीक है, फिर यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि एंटीरियरली ये है आर्च ऑफ एओर्टा और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसके अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो लेफ्ट साइड पर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है। ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक सब क्लेवियन आर्टरी है, राइट, और आर्च ऑफ एओर्टा भी कुछ लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है। ये लेफ्ट साइड की आर्टरीज भी हमने देख ली, साथ ही ये भी देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड पर लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियन नर्व है। अभी हमने देखा कि लेफ्ट साइड पर क्या क्या है एंटीरियरली, अभी देखा था। ठीक है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन मैंने आपको दिखाई, एओर्टिक आर्च दिखा दिया, फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड ये आगे थी। लेफ्ट साइड पर हमने देखा कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, सबक्लेवियन आर्टरी है, आर्च ऑफ एओर्टा है और रिकरेंट लेरेंजियन नर्व लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, ये अभी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। फिर उसके बाद अगर हम इसके राइट साइड पर बात करें तो राइट साइड पर वेगस एजाइगस वेन है। ठीक है, अगर हम देखें एजाइगस वेन है, उसके अलावा ये देखें ये ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया की ये राइट साइड वाली दिखाई है उन्होंने। यहाँ पर ये है राइट वेगस और ये है राइट, ये क्या है, एजाइगस वेन। ठीक है, एजाइगस वेन और साथ में ये आ गई राइट वेगस, ये इसकी किस साइड पर आ गई, ये इसकी राइट साइड पर आ गई। राइट साइड पर इसके अलावा लंग होगा और प्लूरा होगा, राइट लंग और प्लूरा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं।
कि पोस्टीरियरली हमें पता है कि इसोफेगस होता है, यहाँ से भी नजर आ रहा है पीछे इसोफेगस होगा ट्रेकिया के, और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। अब मेनली हमने बात की कि ट्रेकिया स्टार्ट कहाँ से होता है, C6 वर्टिब्री से, और कहाँ पर आके टू में बाइफरकेट करता है, फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्री में, ठीक है। फिर उसके बाद राइट साइड पे हमने राइट लंग और प्लूरा देख लिया, राइट वेगस और एजाइगस वेन मैंने आपको दिखा दिया। फिर लेफ्ट साइड पर एरोटिक आर्च, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट वीकर एंड लारिंजियल नर्व मैंने आपको दिखा दिया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर भी, कि ये सी शेप रिंग से बना होता है और फाइब्रो इलास्टिक इसकी वॉल होती है। इसकी जो रिंग्स होती हैं वो 16 to 20 नंबर्स में 16 to 20 होती हैं, जो बना रही होती हैं ट्यूब, ठीक है ना, विच इज convex anterior laterally. Posteriorly there is a gap closed by the fibroelastic membrane, जिसमें क्या होता है, स्मूथ मसल्स से अरेंज हुआ होता है, ट्रेकियालिस इसको कहते हैं। अब इसकी आर्टेरियल सप्लाई किससे, इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। और वीनस ड्रेनेज लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, जो यहाँ पर हमने देखी थी, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, यही इसको सप्लाई करेगी, वीनस ड्रेनेज करेगी, और लिम्फेटिक ड्रेनेज में प्री ट्रेकियल और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई देख लेते हैं। नर्व सप्लाई में नर्व पैरासिम्पैथेटिक में वेगाए रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स, जो सेंसरी और सिक्रीटो मोटर म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई करेगी, और मोटर किसको करेगी, ट्रेकियालिस मसल को। सिंपैथेटिक में हमारे पास मीडियल सर्वाइकल गैंग्लियन आ जाएगा, ठीक है ना, विच रीच इट अलोंग द इंफीरियर थायराइड आर्टरीज। उसके बाद हम इसको यहाँ से भी थोड़ा सा ट्रेकिया पढ़ लेते हैं कि फेगस के आगे ट्रेकिया प्रेजेंट होता है और ये सुपीरियर मीडियल स्टेनम में एंटर करता है। और उसके बाद ये मीडियन प्लेन से थोड़ा सा राइट साइड पर होगा, ठीक है। फिर इसकी पोस्टीरियर सरफेस ट्रेकिया की फ्लैट होती है, जहाँ पर उसके पीछे क्या होता है, इसोफेगस होता है, ट्रेकिया एंड करता है स्टर्नल एंगल के लेवल पर, divide into right and left bronchi. Trachea terminates superior to the level of the heart and not the component of the posterior mediastinum.